गुड मॉर्निंग। आज हम प्रयास इंग्लिश वर्कबुक के वर्कशीट 31 हल करेंगे कक्षा 4-5 के लिए। कंपिटेंसी दक्षता दी गई है। रिसाइड द राइम एंड एक्शन एंड द रेस्पॉन्ड इन फ्यू वर्ड। कुछ शब्दों को रेस्पॉन्ड करें आपको राइम के अंदर। रिएक्ट द राइम विद हेल्प योर टीचर। अपने टीचर की सहायता से इस पर रिएक्ट करें एंड कंप्लीट द राइम। राइम को कंप्लीट करें। वॉकिंग टू द जंगल। जंगल में घूम रहे हैं। व्हाट डू यू सी। आप क्या देखते हो। आई सी ए लोइन एक रोर एट मी, अर्थात एक शेर को जो मुझ पर दहाड़ रहा है। वॉकिंग टू द जंगल, जंगल में देख रहे हैं। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो। आई सी ए मंकी, में एक बंदर को देख रहा हूँ। चेजिंग आफ्टर मी, वो मेरे पीछे दौड़ रहा है। अब वहाँ पे एक लाइन चार आपने टीचर की सहायता से बनाई है। वॉकिंग द जंगल, जंगल में घूम रहे हो। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो। आई सी ए डियर, यहाँ डियर का चित्र बना दो। मैं हिरन देखता हूँ। रनिंग आफ्टर मी, वो मेरे पीछे दौड़ रहा है। आस्क योर फ्रेंड अबाउट द आफ्टर एनिमल्स एंड फाउंड द जंगल। जंगल में जो जानवर मिलते हैं उनको अपने दोस्तों की सहायता से आपस में उनको ढूंढो। राइट देयर रेस्पॉन्स हियर, और उनका रेस्पॉन्स करो। देखो एक टाइगर, टाइगर माने चीता। RABBIT रेबिट माने खरगोश जंगल में। और क्या मिलता है। DER डियर माने हिरन। FOX फॉक्स माने लोमड़ी। ELEPHANT एलिफेंट माने हाथी। PIG पिग माने सुअर। आगे वर्कशीट 32 कॉम्पिटेंसी दक्षता। रीड टेक्स्ट विद कंप्रीहेंशन, आइडेंटिफाइड करेक्टर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द राइम। राइम में चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में कहा गया है। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। पोएम को पढ़ो और नीचे के आंसर दीजिए। बाबा बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल। यस सर 3 bags full। 1 for my master, 1 for my dame, 1 for the little boy who lives down the lane। ये अपनी होगी कविता होगी। इसको और भी हम बोल सकते हो। बाबा बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल। यस सर 3 bags full। 1 for my master, 1 and 1 for the dame, 1 for the little boy who lives down the lane। ये कविता है। अब इसको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम गिवन अबव। नीचे दिए गए इनके आंसर दीजिए। नेम ऑफ द एनिमल, शीप गायब, ब्लैक शीप। नेम ऑफ द कलर, ब्लैक शीप, काला आया है। राइट द स्पेलिंग एनी नंबर, नंबर क्या आया था। 3 bags full, तो 3 आया है। अपोजिट वर्ड गर्ल, गर्ल का अपोजिट क्या हो गया, बॉय हो गया। राइट ए क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम। हैव यू एनी वूल, क्या आप कोई वूल वोडो कोई लकड़ी रखते हो, ये क्वेश्चन आए। वर्कशीट 33 कॉम्पिटेंसी दक्षता। यूजेज कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन अप्रोप्रिएटली। कैपिटल लेटर और पंक्चुएशन का उपयोग करो। रीड द सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड द फुल स्टॉप। कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप का वो करो। आई एम बॉय, तो इसमें आई कैपिटल कर दिया और ये फुल स्टॉप लगा दिया। आई एम द गर्ल, आई एम ए गर्ल, तो आई कैपिटल कर दिया और गर्ल के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। माई नेम इज अमर, मेरा नाम अमर है, ये एम कैपिटल कर दिया। ये ए इसका कैपिटल कर दिया नाम का, यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। माई नेम इज उषा, तो एम कैपिटल और उषा का यू कैपिटल और फुल स्टॉप। इंडिया इज अवर कंट्री, तो इंडिया का आई कैपिटल और यहाँ फुल स्टॉप। मानू इज टीचर, मानू का एम कैपिटल और यहाँ फुल स्टॉप। अजय का ए कैपिटल और यहाँ फुल स्टॉप। मैंगोज का एम कैपिटल और यहाँ फुल स्टॉप। काऊ गिव्स मिल्क, सी और यहाँ फुल स्टॉप। रोज इज फ्लावर, रोज गुलाब फूल है,
तो रोज का आर और यहाँ फुल स्टॉप। अब वर्कशीट 34 कॉम्पिटेंसी दक्षता यूज दिस और दैट का सिंपल प्रेजेंट में उपयोग करना है। राइट दीज सेंटेंस यूजिंग दिस और दैट का उपयोग करना है। देखो इधर है तो इसको दिस, जो दूर है तो उसको दैट। दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। वो दूर है तो दैट इज ए हैट, वह एक टोप है। ये नज़दीक होगी। दिस इज ए बॉल, यह एक बॉल है। ये क्या हो गया? दैट इज ए कप, वह एक कप है। दिस इज ए बैग, ये एक थैला है। दिस इज ए पेंसिल, ये एक पेंसिल है। दैट इज ए पेन, ये पेन है। दैट इज ए डस्टर, वह एक डस्टर है। वर्कशीट 35 कंप्लीट यूजिंग एडजेक्टिव अप्रोप्रिएटली। एडजेक्टिव माने विशेषण, विशेषण बताने, विशेषता बताने वाले। लुक एट द पिक्चर्स, इन पिक्चरों को देखो। एंड फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली वर्ड्स, और इनमें उपयुक्त वर्ड भरना है अपने को। देखो ये क्या है? हाथी। हाथी बिग एनिमल, तो इसमें से स्मॉल या बिग है, इनमें से बिग ले लिया। ये क्या है? क्रो कैसा है? रेड है या ब्लैक है? तो ब्लैक हो गया। ये क्या है? हैवी है या लाइट है? तो हैवी हो गया। ये क्या है? रोड है। रोड रफ है या प्लेन है? प्लेन है। दिख रही है यहाँ पर। ये क्या है? राउंड है, गोल है या स्क्वायर है? गोल है। ये अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट 5, इसको भी हल करेंगे, इनको देखते चलें। द बनियान ट्री इज आर बिग, बरगद का पौधा, बनियान माने बरगद का पौधा बड़ा है। देयर लीव्स आर ग्रीन, इसकी पत्तियां हरी होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक माने घरेलू जानवर कौन सा नहीं है? देखो गाय भी है, गोट बकरी भी है, कैमल माने ऊँट भी है, जेब्रा नहीं है। 3 आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग वाले उसको करेक्ट करो। इसकी स्पेलिंग गलत, इसकी भी गलत, इसकी भी गलत, ये सही है। द शेप द बॉल, बॉल की शेप में क्या है? ट्राइंगल, ये त्रिभुजाकार हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये राउंड हो गया, ये हो गया। द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग दिस दैट, दिस और दैट से आप कंप्लीट करिए। ये नज़दीक है तो दिस इज ए हैट, ये दूर है तो दैट इज ए बोतल। रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप, इनको कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप में लिखना है। देखो ये जैसे पहला अक्षर कैपिटल होता है तो ये कैपिटल कर दिया। नेम इज कीर्ति का, नाम का भी पहला अक्षर बड़ा होता है तो ये भी कैपिटल कर दिया और ये फुल स्टॉप लगा दिया। इसमें देखो ये पहला आई है, आई हमेशा कैपिटल ही आएगा अकेले में, और ये फुल स्टॉप लगा दिया। ये द नेम ऑफ थिंग्स अराउंड द बॉल शेप, बॉल शेप की और कोई चीज़ें, फुटबॉल होगी और बॉल होगी। नेम 2 थिंग्स यू फाइंड हैवी, भारी हैं ऐसी 2 चीज़ें, एक तो स्टोन पत्थर हो गया, एक टेबल होगी। वर्कशीट 36 कॉम्पिटेंसी दक्षता, रीड टेक्स्ट विद कंप्रीहेंशन, आइडेंटिफाई करेक्टर एंड सेटिंग फ्रॉम द रूल्स। रीड द पैसेज बिलो, इसके नीचे पैसेज पढ़ो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चनों के उत्तर दो। किशोर एंड कविता आर सिलिब्रेट, किशोर और कविता दोनों बहन भाई हैं। दे बोथ आर फूडीज, वो बहुत भोजन करते हैं। कविता लाइक्स आइसक्रीम, कविता आइसक्रीम पसंद करती है। बट किशोर लाइक्स ईट समोसा, परंतु किशोर समोसा पसंद करता है। वन डे, एक दिन, दे गो टू फेयर इन विद फादर, अपने पिता के साथ मेले में जाते हैं। कविता सीन इन आइसक्रीम सेलर,
कविता आइसक्रीम बेचने वाले को देखती है एंड वांट्स टू ईट आइसक्रीम, वह आइसक्रीम खाना चाहती है। बट परंतु किशोर वांट्स टू समोसा, परंतु किशोर समोसा खाना चाहता है। दे बोथ स्टार्टिंग फाइटिंग, वे दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। अबाउट वाट इट, आप क्या खाओगे, फाइनली अंत में फादर डिस्कस दैट, उनसे पूछा। दे विल गेट ईट बोथ समोसा एंड आइसक्रीम, वे समोसा और आइसक्रीम दोनों खाएंगे। बोथ देम लीव हैप्पीली फेयर, और वे दोनों घर मेले से बड़ी प्रसन्नता से आए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु लाइक्स आइसक्रीम, आइसक्रीम कौन पसंद करता है, कविता। वेयर डू कविता एंड किशोर को, कहाँ गए थे, मेले में, फेयर। टेक द स्टेटमेंट इन ट्रू, सही के ट्रिक उसका निशान लगाओ। कविता वांट्स टू ईट समोसा, गलत, कविता समोसा चाहती थी। कविता वांट्स टू आइसक्रीम, यस, कविता समोसा ओ आइसक्रीम खाना चाहती थी। कविता वांट्स टू ईट समोसा एंड किशोर वांट्स टू आइसक्रीम, गलत। ये कह रही है कविता समोसा खाती थी, किशोर आइसक्रीम खाता था, गलत। किशोर वांट्स टू समोसा, किशोर समोसा चाहता था, कविता आइसक्रीम, बिल्कुल सही। वाई आर यू कविता एंड किशोर फाइटिंग, वे कविता और किशोर क्यों झगड़ा कर रहे थे। कविता सीज एन आइसक्रीम सेलर, कविता ने आइसक्रीम सेलर को देखा। एंड वांट्स टू ईट आइसक्रीम, वे आइसक्रीम खाना चाहती थी। बट किशोर वांट्स टू ईट समोसा, परंतु किशोर समोसा खाना चाहता था। डिस्कस द वर्ड सिबलिंग्स, सिबलिंग्स विद योर टीचर एंड यूज इट वन सेंटेंस, अर्थात सिबलिंग्स पर डिस्कस करो, इसका सेंटेंस बनाओ। ब्रदर एंड सिस्टर, सिबलिंग्स को भाई बहन को कहते हैं। राम एंड गीता इज सिबलिंग्स, राम और गीता भाई बहन है। वर्कशीट 37, कंपिटेंसी वोकेबलरी आइडेंटिफाइड डे एंड वीक, डे और वीक का वो करिए। लिस्ट द फूड मिड डे मील मेनू इज स्कूल फॉर ईच डे एंड वीक। यू कैन लिस्ट द फॉलोइंग लंच, लंच में क्या क्या बनता है आपके मिड डे मील में, उनमें सारी। संडे, ऑन संडे वी गेट हॉलीडे, उस दिन छुट्टी होती है। अतः छुट्टी होती है। मंडे को क्या होता है, ऑन मंडे, ये DAY लगा दिया। वी गेट वेजिटेबल एंड रोटी, हम वेजिटेबल और रोटी खाते हैं। ट्यूसडे को क्या करते हैं, ऑन ट्यूसडे वी गेट राइस एंड दाल, हम दाल और चावल खाते हैं। वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे वी गेट रोटी एंड दाल। थर्सडे को, थर्सडे लिख दिया, गेट खिचड़ी। फ्राइडे को रोटी दाल। सैटरडे को रोटी वेजिटेबल, सब्जी के साथ रोटी और फ्रूट्स, ये हमारे स्कूल में होता है। राइट द नेम एंड डेज इन मेज गिवन बिलो, जो दिए गए हैं। देखो पहले वेडनेसडे कर दिया, WEDNESDAY, ट्यूसडे का TUESDAY, SATURDAY, SUNDAY, ये THURSDAY, FRIDAY, और ये MONDAY। इस प्रकार से ये अपना वर्कशीट 38, कॉम्पिटेंसी दक्षता वोकेबलरी आइडेंटिफाई टेबल पिक्चर्स एप्रोप्रिएटली, अर्थात पहचानो लेबल पिक्चर, इन पिक्चरों का लेबल पहचानो। देखो ये क्या हो गया, लीफ होगी, ये क्या हो गए, फ्लावर फूल हो गए, ये क्या है, फ्रूट हो गए, ये क्या होगी, स्ट्रीम, और ये क्या होगी, रूट। ये अपने को जो शब्द दिए गए, रूट मन जड़ें, स्ट्रीम माने तना, लीफ मन पत्ती, फ्लावर मन फूल, और फ्रूट माने फल। ये वर्कशीट 38, ये है वर्कशीट 39, कंपिटेंसी वर्क सुफिक्स फुल
अप्रोप्रिएटली, सभी के साथ में फुल लगाना है अपने को। डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विद टीचर, राइट देम बाय द एडिटिंग फुल देम, अर्थात उनके फुल लगा करके वो करें। पेन, हेल्प का क्या हो जाएगा हेल्पफुल, पेन का पेनफुल, फोर्स का फोर्सफुल, सक्सेस का सक्सेसफुल, रेस्पेक्ट का रेस्पेक्टफुल, पावर का पावरफुल, स्ट्रेस का स्ट्रेसफुल, मर्सी का मर्सीफुल और चेयर का चेयरफुल। ये फुल लगाकर हमने इनको अर्थात सुफिक्स तैयार किए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस मैचिंग द करेक्ट वर्ड। द ड्रेस इज कलरफुल, फिर होगी दूसरा वी शुड बी हेल्पफुल, द वेदर इज डिलाइटफुल, द बुल इज पावरफुल और द इंजरी वाज पेनफुल। राइट द फुल सेंटेंस बॉक्स में लिखे। द ड्रेस, ये जो पहले आपने ये बनाई है इनको ही लिख दें, ड्रेस इज कलरफुल, इस प्रकार से देख देख के। दूसरा वी शुड बी पेनफुल, ये बी शुड बी ये हेल्पफुल, फिर द वेदर इज ये यहाँ लिख दें, द वेदर इज डिलाइटफुल, द बुल इज पावरफुल और द इंजरी वाज पेनफुल, द इंजरी वाज पेनफुल, इस प्रकार लिख दें। ये अपना है वर्कशीट 40। कॉम्पिटेंसी दक्षता, रीड द टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव, आइडेंटिफाइड सेलिंग द कॉन्टेक्ट फ्रॉम द रिव्यूज, रीड द पैसेज बिलो, नीचे द्वारा पैसेज को पढ़ो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इनके क्वेश्चनों के उत्तर दो। राहुल वर्किंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, राहुल रेलवे स्टेशन पर कार्य कर रहा है। ही हैज़ टू कैच ए ट्रेन, वह एक ट्रेन पकड़ना चाहता है। इस ट्रेन एट 9 PM, उसकी ट्रेन है जो 9 बजे है। ही इज़ लेट एंड ही हैज़ ओनली 10 मिनट बिफोर हिज ट्रेन लीव्स स्टेशन, अर्थात वह लेट था, 10 मिनट पहले ही उसकी ट्रेन स्टेशन छोड़ गई। सडनली, अचानक, ही हियर्स द विसिल द ट्रेन, उसने उसकी आवाज़ सुनी। राहुल स्टार्ट रनिंग, राहुल दौड़ना प्रारंभ किया। ऑन द प्लेटफार्म पर। ही फाइनली मैनेज द कैच द ट्रेन, उसने विशेष मैनेज करके उसको पकड़ लिया। ही रियलाइज इन इम्पोर्टेंस बीइंग द टाइम, उन्हें महसूस की टाइम की कीमत। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसका उत्तर दीजिए। वेयर इज राहुल गोइंग, राहुल कहाँ जा रहा था, रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन जा रहा था। वेयर डिड राहुल कैन रन, राहुल क्यों भाग रहा था, ही वॉज गेटिंग लेट, वह लेट हो गया था इसलिए। डिड राहुल कैच द ट्रेन, क्या राहुल ने ट्रेन को पकड़ा, यस। इज इट ट्रेन राइट रन द कैचिंग ट्रेन, क्या उसने ट्रेन को पकड़ लिया अब दौड़ करके, टिक यस और नो एंड वन रीजन ऑफ द रेस्पॉन्स लिखे। उसने पकड़ लिया था, यस। रनिंग द कैच ट्रेन कैन कुल्ड लोन एक्सीडेंट, वो अर्थात यदि दौड़ के पकड़ता तो वह उसको यस है एक्सीडेंट भी हो सकता था। डू यू गेट फॉर स्कूल लेट, क्या स्कूल के लिए आप लेट जाते हो। इफ यस, यदि यस तो व्हाट आर यू रीजन ऑफ द मेक यू लेट स्कूल, यदि स्कूल आप लेट जाते हो तो स्कूल लेट जाने का कारण लिखें। यस तो ड्यू टू गेटिंग अप लेट, अर्थात मैं लेट खड़ा होता हूँ इसीलिए लेट जाता हूँ। आप अपना अपना रीज़न लिखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार वीडियो देखते रहेंगे, आप इसको शेयर भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि मैं आगे आने वाली वीडियो को आपको आ सके। थैंक यू।